नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं अंश माथुर और इस समय हम लोग मौजूद हैं रामपुर गार्डन स्थित अशोक किरण हॉस्पिटल के पास। रेड जोन बरेली में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। ताज़ा मामला फरीदपुर का है, जहां की महिला की डिलीवरी के दौरान सैंपल लिया गया था और जांच के लिए निजी लैब भेजा गया, जिसके बाद महिला में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। वहीं अब बरेली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है। बरेली में अब 4 कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट हो गए हैं। बरेली के हजियापुर, ब्रह्मपुर, फरीदपुर और आंवला का सहवाजपुर हॉटस्पॉट बनाया गया है, जहां पर किसी के भी निकलने पर पूरी तरह पाबंदी है। बरेली में 35,000 लोग अब तक होम क्वारंटाइन किए गए हैं। वहीं पीलीभीत के भी एक युवक का बरेली की हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बरेली में फरीदपुर की महिला ने रामपुर गार्डन स्थित अशोक किरण हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया, तो वहीं डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर महिला का सैंपल लेकर जांच के लिए निजी लैब में भेजा था, जिसकी देर रात रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस मामले की पुष्टि करते हुए एसीएमओ व नोडल अधिकारी कोविड-19 डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया। बरेली के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2 पेशेंट आए थे। एक पेशेंट यहाँ के रामपुर गार्डन के नर्सिंग होम में आया था। वो लेडी फुल टर्म प्रेगनेंसी के साथ आई थी और उसका सीजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई। जब सीजेरियन सेक्शन किया उस समय उसका सैंपल भेजा गया था, जो कल एक प्राइवेट लैब को भेजा गया था, जो कल देर रात में उसकी पुष्टि हुई कि वो पॉजिटिव है। यद्यपि 2 दिन पहले लेडी का सीजेरियन सेक्शन हो चुका था। लेडी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जिन्होंने सीजेरियन सेक्शन किया था, उनका कहना है कि हमने कंप्लीट पर्सनल प्रोटेक्शन किट लेके इसको ऑपरेट किया था। इसके अतिरिक्त एक केस जो पीलीभीत से आया है ऑपरेटिव, जिसमें एक फीमर एक्सीडेंट में फीमर फ्रैक्चर हो गया था, उसका भी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया 2 दिन पहले और उसका भी सैंपल कलेक्ट कर दिया है। वो भी कल रात देर रात उसके भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि चूँकि ये जो लेडी है जिसके बेबी हुआ है, इनको बच्चे के साथ एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि बच्चा भी छोटा है। दूसरी बात कि L1 कोविड में हम इनको नर्सरी की फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, तो इस उद्देश्य के साथ इनको एक विशेष सुरक्षा मेडिसिन की ट्रीटमेंट की श्री राम मूर्ति स्मारक में शिफ्ट करने। जो पेशेंट फीमर जिसका ऑपरेट हुआ है, वो भी पेशेंट चूँकि उसको स्पेशल केयर चाहिए, तो उनको भी हम एसआरएमएस में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर्स एक्सपोज्ड हुए हैं इसमें, प्लस हॉस्पिटल स्टाफ एक्सपोज्ड हुआ है, तो बजाय अन्य यूनिट्स को एक्सपोज करते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि इन हॉस्पिटल को सैनिटाइज करा के कम्प्लीटली, पेशेंट शिफ्टिंग के बाद कम्प्लीटली सैनिटाइज करा के और इसी हॉस्पिटल में इनको क्वारंटीन कर दिया जाए। मेडिकल मोबाइल यूनिट मैंने दोनों अस्पतालों में भेज दी है, वो इनके स्टाफ के सैंपल कलेक्ट कर रही है। वैसे ही जो रामपुर गार्डन का अस्पताल है, दूसरा बरेली बाईपास का अस्पताल है, दोनों में हम यही रणनीति फॉलो करेंगे। जो दूसरा हॉस्पिटल है बरेली बाईपास में, जिसमें पीलीभीत का पेशेंट पॉजिटिव आया है, उसमें 8 पेशेंट एडमिट भी हैं। हालांकि वो डिस्चार्ज के वर्ष पर हैं, लेकिन किसी को असुविधा ना हो तो उनको भी हम एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे और उनके सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सैंपल नेगेटिव आएंगे, एज पर देयर डिस्चार्ज प्रोटोकॉल वी विल डिस्चार्ज दें। ये जो दोनों हॉस्पिटल हैं, अब फिलहाल क्या स्थिति रहेगी? क्या इनमें अन्य पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा या अभी हाल फिलहाल रोक दिया जाएगा? देखिए, अब इसमें इलाज रोका जाएगा। इसलिए रोका जाएगा कि ऑपरेटिंग स्टाफ ने तो ऑपरेट कर दिया पीपी किट पहन के, लेकिन स्टाफ ने राउंड लिए पेशेंट्स के, उनमें पीपी किट नहीं पहनी हुई थी। तो हम ये नहीं चाहते कि फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड हो। अस्पताल को हम कम्प्लीटली क्वारंटीनली इंस्टीट्यूशनली लॉक कर रहे हैं। लॉक इन द सेंस कि ये क्वारंटीन्ड है। अब इसमें कोई पेशेंट ना ओपीडी ना इंडोर किया जाएगा। हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी संबंधित स्टाफ भी, अगर किसी पेशेंट का यहाँ पर है, जैसे बाईपास वाले स्टाफ में मरीज के साथ 2-3 लोग थे, तो उनको भी मैंने डॉक्टर को बोला आप अपने यहाँ ही क्वारंटीन करिए, अपने यहाँ खाना दीजिए और कम्प्लीटली मेडिकली ऑब्लिक इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन कर दिया। ये जो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, क्योंकि ये फरीदपुर की निवासी है, जी, तो क्या उसके घर पे, उसके आस पड़ोस में उन लोगों का भी सैंपलिंग की जाएगी? मॉर्निंग से ही मैंने वहाँ की टीम भेज दी थी। कंसर्न मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज एंड एसडीएम वहीं पर हैं।
यद्यपि इस महिला का घर लॉक्ड है क्योंकि सारे रिलेटिव इधर ही होंगे न्यूक्लियर फैमिली में, लेकिन 1 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन करके और कंप्लीट ACS की जा रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। क्या ये पता चल पाया है कि ये कहाँ से इफेक्ट हुई है? इस पर हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम वर्क कर रही है। जो पीलीभीत का पेशेंट है उस पर CMO पीलीभीत वर्क कर रहे हैं, लिरौली खेड़ा का पेशेंट था, और जो फरीदपुर के परा मोहल्ले की लेडी है इस पर हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम बहुत इंटेंसली वर्क कर रही है। जहाँ तक सैनिटाइजेशन, पेशेंट शिफ्टिंग और क्वारंटीन और प्लस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तो ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं। बाय द इवनिंग वी विल कम टू नो फ्रॉम वेयर दिस पेशेंट हैज कम पॉजिटिव। अभी तत्काल में अगर हम अभी बात करें तो हम पे कितने पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हैं? देखिए, अभी हमारे पास में टोटल अभी तक 11 पेशेंट्स हुए हैं। उन 11 पेशेंट्स में 6 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 पेशेंट की डेथ हो चुकी है, 1 पेशेंट बॉम्बे से आया था जो रामनगर ब्लॉक का था, 2 पेशेंट हमारे ब्रह्मपुरा के थे और 1 ही नया पेशेंट था। कुल हमारे पास एक्टिव 4 पेशेंट। अगर बात करी जाए इस समय कंट्रोलमेंट जोन की, तो कितनी अभी तक बरेली में फिलहाल? रेड और कंट्रोलमेंट जोन। देखिए, रेड जोन तो है, रेड जोन तो इन टोटो होता है, और कंटेनमेंट जोन की जो बात होती तो ब्रह्मपुरा, चूँकि 2 पेशेंट है तो क्लस्टर बन गया, वो 3 किलोमीटर रेडियस में वर्क करेगा। इसके बाद हजियापुर में जिस पेशेंट की डेथ हुई थी वो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। इसके अतिरिक्त रामनगर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। अब फरीदपुर 1 किलोमीटर का कंटेनमेंट। जब प्राइवेट 2 लैब को ICMR ने ऑथराइज किया और उनके कलेक्शन सेंटर पर सैंपल देने के लिए ऑथराइज किया, तो दे हैव ऑल राइट्स टू सेंड द सैंपल्स। अब उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट लैब में सैंपल भेजा, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। हॉस्पिटल स्टाफ पेशेंट के कांटेक्ट में है, हर समय तो PPE किट नहीं पहने हुए, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है? हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि पेशेंट और उसके बच्चे को भेज के डॉक्टर से लेके नीचे तक के स्टाफ को, जो जो उस पेशेंट के प्रत्यक्ष संपर्क में है, उनको हम मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करें। मरीज हमने राममूर्ति स्मारक भेज दिया बच्चे के साथ, क्योंकि L1 इसलिए नहीं भेजा कि बच्चे को हम नर्सरी नहीं दे पाते वहां। बच्चे और माँ दोनों की जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस बाबत हमने पेशेंट को L2 फैसिलिटी SRMS में भेजने के बाद वहां के जो लोग रह रहे थे उनको बराबर के घर में रख के पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कर रहे हैं, और सारे स्टाफ को उसी अस्पताल में हम क्वारंटीन करेंगे ना, हम क्यों एक नया सेंटर और इन्वॉल्व करें? वहां का स्टाफ है वो, और वहीं उनका घर भी है, तो वहां वो लोग अपनी इन सुविधाओं का उपभोग भी कर सकते हैं, और आगे कोई मरीज भी नहीं देखेंगे 14 दिन तक, और वहां पर कंप्लीटली। तो अफवाहों की तो कोई इसमें बात नहीं, बड़ा स्पष्ट संदेश हमें समझते हैं। इसके अलावा बाकी और कोई क्या स्थिति है इस समय बरेली शहर की? बरेली शहर की स्थिति बहुत सामान्य है। एक पीलीभीत बाईपास रोड पे एक अस्पताल है, वहां पर एक पीलीभीत से पेशेंट आया था जिसका ऑपरेशन हुआ, वो भी पॉजिटिव आया, वो भी प्राइवेट लैब का है। वहां से भी उसको L2 फैसिलिटी में भेज दिया गया और स्टाफ को वहीं क्वारंटीन कर दिया गया, और अस्पताल को 14 दिन के लिए इसलिए क्वारंटीन किया गया है कि दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू सी द पेशेंट बिकॉज दे हैव बीन एक्सपोज्ड, सो वी आर वर्चुअली हेल्पर्स टू पुट देम ऑन क्वारंटीन। लॉकडाउन के दौरान ना हो किसी को परेशानी, इसलिए SD वेब सॉल्यूशंस ने बनाई है www.lockdownseva.in नाम की वेबसाइट। अगर आपकी दवाई या राशन की दुकान है तो फ्री में रजिस्टर करवा के आप लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को जरूरत की दवाइयाँ या राशन भिजवा कर मदद कर सकते हैं। और अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप www.lockdownseva.in के जरिए जरूरी सामान घर पर मंगवा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। SD वेब सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9557839210।